हैशटैग नंबर 2 लेबर कॉस्टिंग का जो हमारा सीरीज चालू हुआ है टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 का एंड एफवाई बैच के जो स्टूडेंट है उनको सेमेस्टर 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 प्रैक्टिकल की बात हो रही है। पहले तो अगर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को आप हटा देते हो तो लेबर कॉस्टिंग का सीरीज स्टार्ट किया गया आप लोगों का। हैशटैग नंबर 2 है। एग्जाम टाइम आपका काफी नजदीक आ गया, इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पिक किया गया है। आज मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका सर हेल्थ प्रीमियम प्लान एंड रोवन प्लान कंपलसरी 100% क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। 100% बोल रहा हूं कि क्वेश्चन इसके बनने के चांसेस रहते हैं। तो आज एक बेस मतलब बोलूंगा कि स्टार्टिंग पहले आप फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना सीखो एंड कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो सीख लो। एंड इसके ज्यादा से ज्यादा मीन्स मैक्सिमम लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। हैशटैग रहेगा हैशटैग नंबर 2। जब तक बच्चों को समझ में नहीं आएगा पूरा कॉन्सेप्ट तब तक ये कंटिन्यू सीरीज चलेगा। किसका सर? हेल्थ प्रीमियम प्लान एंड रोवन प्लान का। बाकी सबका तो एक एक लेक्चर मिलेगा, बट जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि ये दोनों कंपलसरी दोनों साथ में पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग के, जो भी आपके टीवाई बीकॉम के बच्चे हैं एंड एफवाई बैच दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो आपका क्वेश्चन सीधा मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज पहले तो फॉर्मूला देख लो हम लोग। सर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, यहाँ पे एक चीज चेंज करना, गलत लिखा गया फॉर्मूला, इसको बाद में ऐड करता हूं मैं। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला सर टाइम वेजेस आपने बताया था, हम लोग को याद भी है, काफी इंट्रोडक्शन में हम लोग ने बहुत अच्छे समझा था कि आपने बोला था हेल्थ से का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, रोवन का इंपॉर्टेंट है, तो हमने उसको रट्टा मार लिया। कुछ बच्चे पहले से रट्टा मार के बैठे कि हैशटैग नंबर 2 आएगा लेबर कॉस्टिंग का, अगर हेल्थ से एंड रोवन आया तो पहले से फॉर्मूला रट के बैठे। बट जिन्होंने नहीं किया, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ध्यान रखना बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, रटना भी नहीं है बहुत ज्यादा। मैं बोलता हूँ भाई क्या इन्होंने बोला हेल्थ से प्रीमियम प्लान, इनको इसलिए बोला जाता है, इसका रीजन है प्रीमियम ऐड कर रहे हैं, तो मतलब ये कुछ तो बोनस वगैरह भी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा देने की बात हो रही है। सर इन्होंने क्या डिफरेंट दिया? इन्होंने बोला कि जो आपका काम है आपको एक स्टैंडर्ड टाइम दिया जाएगा। हाँ सर स्टैंडर्ड टाइम दिया जाएगा, आप अगर उससे पहले अपना काम कर लेते हो, मीन्स आपको एग्जांपल लेके चलो 10 घंटे का काम दिया गया था, मीन्स स्टैंडर्ड आपका टाइम देके रखा है 10 घंटे, आपने काम कंप्लीट कर लिया 8 घंटे में, तो 8 घंटे की पगार तो आप लेके जाओ, टाइम वेजेस जो आपका है वो तो लेके जाओ, जो भी आपका रेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग 8 घंटे का पूरा पैसा लो, प्लस 50% आपको ये मिल रहा है। क्या मिल रहा है सर? टाइम जितना आपने बचा उसका भी सैलरी मिलेगा। 50 मतलब सर कितना? 2 घंटे का टाइम बचा है, बिल्कुल 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा, 1 घंटे की सैलरी मीन्स वेजेस एक्स्ट्रा मिलने वाली है, और टाइम रेट जो भी आपका रेट है उससे मल्टीप्लाई करो। ये कॉन्सेप्ट सर क्लियर है कि मीन्स हेल्थ से ने ये बोला जो भी पगार है प्लस 50% ऐड कर दूंगा। किसका 50? टाइम जो बचाया उसका 50, पूरे का 50 नहीं लेना है। इन्होंने क्या दिया सर? इन्होंने मीन्स कौन? हमारे रोवन भाई, रोवन नहीं लिखना है, ये आपका फॉर्मूला है वो पहले लिख देता हूं कि ये बोनस का फॉर्मूला है। इन्होंने बोला कि मैं ऐसा सीधा सीधा परसेंटेज में नहीं लिखने वाला हूं, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होगा। क्या होगा सर? इन्होंने भी बोला टाइम वेजेस आपको भी मिलेगा, मिलने वाला है, फिक्स है मिलने वाला है। मेरा बोनस जो इन्होंने डायरेक्टली 50% ऑफ टाइम सेविंग का दे दिया, मैं वैसा नहीं देके मैंने बोला जो आपने टाइम सेव किया है मल्टीप्लाई टाइम टेकन डिवाइड बाई टाइम अलाउड कर दूंगा मैं। ध्यान से सुनना है, टाइम सेव मल्टीप्लाई टाइम टेकन डिवाइड बाई टाइम अलाउड, फिर उसका जो है कैलकुलेशन आएगा उसको टाइम रेट से मल्टीप्लाई करके करने वाले हैं। तो चलिए सर सीधा सम पे स्टार्ट करते हैं। सम देखते हैं यहाँ पे क्या है। सम आपने दिया रेट पर आवर देके रखा 1.50, मतलब 1 घंटा काम करोगे तो 1.50 मिलेगा, इतना कम मिल रहा है। टाइम अलाउड देके रखा है फॉर द जॉब 16, ध्यान से रखना 16 घंटे में 16 आवर्स आपको देके रखा है, स्टैंडर्ड टाइम है आपका ये। टाइम टेकन कितना है सर? 12 घंटे इन्होंने टाइम लिया, तो मतलब सिंपल सम दिख रहा है पर कैलकुलेट द टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर्स अंडर, इसको हाईलाइट इसीलिए किया, पहला है बेस सम है, दोनों का बेस सम है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना क्योंकि जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल की मींस क्वेश्चंस की क्वालिटी थोड़ी हाई होती जाएगी, इसलिए स्टार्टिंग टू एंडिंग आपको हर एक वीडियो देखना है। फाइंड आउट, आगे भी सर कुछ पूछ रहा है, फाइंड आउट द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग ऑल्सो। 2 क्वेश्चन है, पहले तो सर आपको पूछ रहे हैं कि भाई इनका कैलकुलेशन करो टोटल इनकम कितना हो रही है, तो फॉर्मूला हमको पता है सर टाइम वेजेस प्लस 50% ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई टाइम रेट। सर एग्जाम में कैसे सॉल्व करना वो थोड़ा सा आप बता दीजिए। तो चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है सर, रेट पर आवर जैसा दिया आप कॉपी कर लो, 1.50 रुपीज देके रखा था, बिल्कुल सर। नेक्स्ट हमारा क्या सर,
टाइम अलाउड है फॉर द जॉब, कितना दे के रखा है सर 16 आवर्स। टाइम टेकन सर कितना टाइम सर, क्लियर। फॉर्मूला हमको पता है, फॉर्मूले में अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा सर हमारा आंसर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखना, आप लोग जो आपका स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड को इससे यस से दिखा देंगे, मतलब जो आपको टाइम अलाउड है उसको यस से दिखाना है, जो भी आपका टाइम टेकन है उसको यस से रिप्रेजेंट करना है, और जो भी आपका रेट है वो आर से रिप्रेजेंट करना है। ये चीज़ ध्यान रखना, शॉर्ट में लिखना है तो लिख लो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना भी है। टाइम वेजेस कितना सर, ध्यान से सुनना समझ ले। 16 घंटे का काम दिया था आपने, 12 घंटे में कंप्लीट किया, तो सैलरी कितने टाइम का लोगे, मीन्स वेजेस कितने टाइम का लोगे सर 12 घंटे। 12 घंटे मतलब सर यस इंटू आर, 12 घंटे काम किया 1.50 के 1.50 के हिसाब से पूरा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। 50% टाइम सेव कितना किया सर, 16 घंटे का काम था 12 घंटे में किया 4 घंटे, 4 सीधा मत लिखो, फॉर्मूला इसको बनाओ पहले। कैसे निकाला सर, यस माइनस एच। यस क्या है सर, आपका ये टाइम अलाउड, ध्यान रखना कंप्लीट मार्क्स चाहिए तो प्रॉपर करना पड़ेगा। सीधा पता चला ये तो मुझे पता कि भाई 4 लिख दूंगा आंसर आ जाएगा, बट प्रॉपर करना सीख लो पहले आप। यस माइनस एच मल्टीप्लाई टाइम रेट क्या है सर, टाइम रेट मतलब आर है, बिल्कुल पहले थोड़ा शॉर्ट कर लो, और यहाँ पे ध्यान रखना इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना, फुल मार्क्स चाहिए तो। चलिए अब सिर्फ वैल्यू पुट अप किया, आंसर आ गया। एच कितना है सर, एच है हमारा सर 12 घंटे, रेट क्या था हमारा सर 1.50 प्लस 50% कितने का सर, यस माइनस एच, यस कितना है सर 16 माइनस रेट कितना था सर हमारा 1.50, क्लियर। हाँ सर मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, 18 आएगा, कैलसी पे देख लेना, यहाँ पे 4 का 50% सर 2, तो 18 प्लस तो 3.50 सर, आंसर आ गया 18 प्लस 3.50 किया तो 21.50। आंसर मैच कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो आपका जो आंसर आ रहा है हाँ 2 इंटू 1.50। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक कैलसी आपके पास है, थोड़ा देख लेना, नहीं तो 3 आएगा ना, 21 हो जाएगा ये आपका। चलिए ठीक है सर, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। बट ये क्या दिया गया, इफेक्टिव रेट क्या होता है सर, इफेक्टिव रेट मतलब होता है कि भाई ये जो पैसा आपको मिला, ये पैसा मिला 21 रुपीज़ जो भी आपको मिला है, आपको बोला गया इफेक्टिव रेट। पहले तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, नीचे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि अगर ज़्यादा नीचे जाऊँगा तो कैमरे में प्रॉब्लम हो जाएगा रोवन प्लान वालों को लेके, इसलिए मैं यहाँ पे बाजू में लिख रहा हूँ। तो आप लोग इसको बी करके लिख लेना, ये हमारा सर ए करके हो जाएगा। चलिए इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग, ध्यान से सुनना है, फॉर्मूला रटना नहीं है। इफेक्टिव रेट मतलब सर ये जो 21 रुपया मेरे को मिला है, एग्जैक्ट कितने घंटे काम करने पे मिला सर, मैंने 12 घंटे ही काम किया, तो इसको डिवाइड कर दो आप, तो डिवाइड किया सर 1.75 सर 21 क्या आता, तो 21 कहाँ दिख रहा है आपको, 21 कहाँ दिख रहा है सर, टोटल, फॉर्मूला इसी से बनाना है, ध्यान रखना है, टोटल अर्निंग। चलिए सर 12 ये क्या दिख रहा है, 12 मीन्स एच टाइम टेकन। आई होप आपको क्लियर है, ध्यान से सुनना और समझ भी लेना, थोड़ा सा इसका लॉजिक समझो क्या बोल रहा हूं मैं। इफेक्टिव रेट ऑफ, अब ध्यान से सुनना, आपने 12 घंटे काम किया, ठीक है सर 12 घंटे काम किया, लेकिन आप इससे ये बोलोगे ना 12 घंटे काम किया लेकिन मुझे पेमेंट 50% एक्स्ट्रा जो मैंने टाइम बचा उसका भी मिला है, मतलब ये 4 घंटे का जो टाइम बचा मतलब 2 घंटे का एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि इफेक्टिव रेट निकालो। इफेक्टिव रेट मतलब होता है जो आपने इनकम कमाई है डिवाइड कर दूंगा जितना एग्जैक्ट काम किया है उतने से। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन जब करते हो प्रॉपर रीड कर लेना, अगर इस तरीके का आएगा तो ध्यान रखना है। सर अब रोवन प्लान की बात कर लो, ये सिंपल टॉपिक है,
कैलकुलेट बोनस पेबल अंडर रो 1 प्लान को हाईलाइट किया, अंदर टाइम अलाउड, टाइम सब मेंशन करके देखा रखा है सर, टाइम अलाउड दे के रखा है 24, बिल्कुल, टाइम टेकन भी दे के रखा है सर 18, टाइम रेट भी, तो करना क्या सर, ये तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको, फॉर्मूला आपने लिखा है, वैल्यू पुटअप कर दूंगा सर। टाइम सेव, ध्यान से रुकना, यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा इसीलिए मैं उसको ऊपर लिख रहा हूँ, बट आप लोग समझदार हो तो समझ जाना, उसको नीचे लिखना है आपको। सर टाइम कितना बचाया सर, टाइम टेकन कितना है, सॉरी टाइम अलाउड 24, 18 है, 6 है, तो मैंने क्या बोला बेटा आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है, फुल मार्क्स चाहिए तो प्रॉपर लिखो। सर हम लोग को पता है कि भाई ये 6 कहाँ से आया, तो मैंने बोला टाइम अलाउड एंड आपने क्या किया, ये लिया 18, मतलब पहले तो आप इस तरीके से इसको लिखोगे, हाँ लिख लेता हूँ, जैसे शॉर्ट में यहाँ लिखता हूँ ताकि समझ में आए, 1 2 3, जैसे इसको लिखा वैसा सेम पहले इसको भी कॉपी करना आप, बट यहाँ जगह नहीं है तो मैं ये ना लिख के थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। सर मेरा रेट क्या है, रेट सर आपका है 20, रेट लिख दिया। चलिए स्टैंडर्ड टाइम कितना देके रखा है सर, स्टैंडर्ड टाइम देके रखा है 24 आवर्स, ये आपका रेट है, अमाउंट लिख दो। एंड यस मीन्स एक्चुअल टाइम कितना उसने लिया है, एक्चुअल टाइम कितना सर 18, लिख दिया, बिल्कुल। अब फॉर्मूला बनाना सीख लो सर, टाइम सेव किया 6 कैसे मिला सर, यस माइनस एच, क्लियर है, बिल्कुल सर। चलिए टाइम टेकन कोई फॉर्मूला बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा, टाइम टेकन तो डायरेक्टली हमको लिखना है ना सर, क्या है एच, अपॉन में टाइम अलाउड कितना किया सर, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, टाइम रेट मीन्स रेट हो गया, यस माइनस एच किया तो सर यस कितना था 24, माइनस टाइम कितना लिया सर 18, मल्टीप्लाई एच हमारा कितना है सर, एच हमारा सर 18, डिवाइड बाई एस कितना है सर 24, रेट क्या है सर 20, कैलसी ले लो, 20 माइनस 18 सर आएगा 6 हमारा, मल्टीप्लाई 18 24 20, कैलसी आपके पास है, हाँ सर कैलसी आपके पास है, कैलसी आपके पास है तो यहाँ कर दो, कैलसी पे आप ले लो 6 मल्टीप्लाई 18, 6 मल्टीप्लाई 18 मेंशन यहाँ कर दो, 6 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 20 लेना, डिवाइड बाई 24, 6 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 24, आप लोग कैलसी पे जब अपने लेते हो तो आपका आंसर आएगा ₹90। ये आपका आया क्या सर, बोनस आया है, आपने टोटल अर्निंग इसमें नहीं निकाला, ध्यान रखना बोनस है, बोनस है, अगर अर्निंग आता तो क्या आता सर, ये चीज ऐड हो जाता आगे, बस और कुछ नहीं होता, टाइम वेजेस नहीं जोड़े ना, उसके आगे का कॉन्सेप्ट इन्होंने किया है, ध्यान रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रो 1 प्लान में क्या किया सर, रो 1 प्लान में हम लोग ने सिर्फ बोनस निकाला है, बोनस निकाला, फॉर्मूला अपने इंट्रोडक्शन में आई होप प्रॉपर तरीके से किया होगा। तो चलिए इस वीडियो में ध्यान रखना, ये हम लोग ने एक बेस लिया है, फिर भी किसी बच्चों को कोई डाउट कंफ्यूजन ये दोनों सब में अगर रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड कर देना। एंड वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना, और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल शेयर करते रहो, वीडियो शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू इस चैनल के थ्रू बहुत सारे बेनिफिट्स मिलता रहे। एंड इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो और बहुत ही स्पीड में वीडियो आने वाली है आपके एग्जाम से पहले, क्या करा के देने वाला कंप्लीट, क्या क्या सर, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड्स कॉस्टिंग, कंप्लीट प्रॉपर 3 टॉपिक शॉर्ट नोट्स के साथ आपको करा के मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम लोग इसके आगे वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे। इसके मीन्स थोड़ा सा लेवल और हाई जाएगा, जो डायरेक्टली यहाँ पे दिया था वो डायरेक्टली ना देके इनडायरेक्टली हो जाएगा, मीन्स कैलकुलेशन बढ़ेगा। यही तो खेलेंगे आपके साथ, कैलकुलेशन के साथ खेलने वाले हैं इस टॉपिक में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो बच्चों ने अभी तक फॉर्मूला नहीं याद किया है, फॉर्मूला अभी तक नहीं समझा, फॉर्मूला याद कर लेना, ये बोनस का है, माइंड में फिट कर लेना, नहीं तो रो 1 प्लान समझ के कोई रट मत लेना। आगे टाइम वेजेस प्लस करके अगर आ गया यही सेम चीज लिखा तो वो रो 1 प्लान का होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।